अगर इस शख्स की रहस्यमयी मौत ना होती तो लोग आज गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डाल रहे होते। साल 1973 अरब द्वारा छेड़े गए तेल युद्ध का अंत हो गया था। अरब ने पश्चिमी देशों को तेल देने पर मंजूरी दे दी थी, पर तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। आम आदमी के लिए तेल सोने के बराबर हो गया था। तेल एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी पूर्ति ना होने से उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा था। यही वो वक्त था जब स्टैनली ने वो करने की ठानी जो अब तक दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कारक नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने का फैसला किया जो पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि पानी पर चलती हो। हालांकि इससे पहले वो गाड़ी बना पाते उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या है स्टैनली की ये रहस्यों से भरी कहानी, आइए जानते हैं। स्टैनली और उनके भाई स्टेफन बचपन से ही मिलकर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। उन्होंने गाड़ी के इंजन पर काम शुरू किया। गाड़ी का इंजन जो कि पेट्रोल डीजल से चल सकता है, पानी से नहीं, इसलिए स्टैनली और स्टेफन ने मिलकर पहले एक ऐसा यंत्र बनाया जो पानी को इस्तेमाल करके इंजन को शक्ति प्रदान कर सके। शुरुआती समय में स्टैनली को बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इस काम को नामुमकिन समझकर सब छोड़ने का फैसला किया, मगर इस फैसले से वो भाग नहीं पाए और फिर से शुरुआत करी। आखिर में उन्होंने एक ऐसा उपकरण बना ही लिया जो पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने उस उपकरण को इंजन में लगाया। स्टैनली ने इंजन शुरू किया। वो मन ही मन बस ये दुआ कर रहे थे कि काश ये काम कर जाए। जैसे ही इंजन ने गड़गड़ाना शुरू किया, स्टैनली को आभास हो गया कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी को चलाया तब पूरे शहर में खबर फैल गई। माना जाता है कि स्टैनली का दावा था कि उनकी ये गाड़ी हर तरह के पानी से चल सकती है, फिर चाहे वो पानी साफ हो, बारिश का हो या फिर समुद्र का। उनके इन दावों ने उन्हें मशहूर कर दिया था। दोस्तों, स्टैनली ने गाड़ी का सिर्फ एक ढांचा तैयार किया था। उन्हें पूरी गाड़ी बनाने के लिए पैसा चाहिए था। कुछ इन्वेस्टर्स ने उन पर पैसा लगा भी दिया था, मगर टेस्टिंग के वक्त वो सफल नहीं हो पाए। इस दिक्कत के बाद दो दूसरे इन्वेस्टर्स उन पर पैसा लगाने के लिए दोबारा तैयार हुए। उसके बाद इन्वेस्टर्स ने स्टैनली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। बताया जाता है कि स्टैनली और उनके भाई स्टेफन इन्वेस्टर्स से मिलने रेस्टोरेंट में गए और बातचीत के बाद इन्वेस्टर्स स्टैनली की खोज में पैसा लगाने को तैयार हो गए। इस डील की खुशी मनाने के लिए उन्होंने शराब मंगाई। स्टैनली शराब नहीं पीते थे तो उनके लिए जूस लाया गया। चारों ने डील का जश्न मनाना शुरू किया। स्टैनली को जूस पीते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि स्टैनली भागते हुए रेस्टोरेंट के बाहर चले गए और उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दिया। स्टेफन स्टैनली के पास पहुंचे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या। स्टैनली शुरुआत से उनके साथ थे और अचानक ही उन्हें कुछ हो गया था। स्टेफन ने स्टैनली से कई बार पूछा कि आखिर उन्हें क्या हुआ, तो अपनी आखिरी सांस के साथ स्टैनली ने बस इतना कहा कि मुझे जहर दिया गया है। बस इतना कहते ही स्टैनली ने अपने भाई के हाथों में दम तोड़ दिया। अचानक हुई स्टैनली की मौत ने सबका ध्यान खींचा, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का कोई जिक्र नहीं आया। स्टैनली की रिपोर्ट में मौत की वजह हाई ब्लड प्रेशर बताया गया। स्टैनली की मौत के बाद कई अफवाहें चलने लगी। कई लोगों ने कहा कि उनकी मौत एक साजिश है। तेल कंपनियों ने अपने व्यापार को बचाने के लिए स्टैनली को मरवाया। वक्त के साथ इन तमाम बातों पर धूल पड़ती गई। इसके साथ ही स्टैनली और उनकी खोज महज एक राज बनकर रह गई। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सभी अपडेट्स पाने के लिए द डार्क नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।